अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो है कि है सोल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफ्रेंशिएट करके बताया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस तीनों को डिफरेंस के फॉर्म में समझाऊंगी ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और अगर आपको एक आता है या दो के दरमियान में डिफरेंस आता है या तीनों के दरमियान में डिफरेंस पेपर में आता है तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकें। यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स और भी ऐड किए हैं ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपके 2-3 पेजेस का बन तो जाए ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। ठीक है, ये मैंने अपने एक स्टूडेंट को लिखवाया था तो वहीं से मैं आपको समझाने लगी। तो सॉल्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हम मिक्स करते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होमोजेनाइज्ड मिक्स हो जाते हैं और हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, सॉल्यूशन जैसे कि एक शुगर है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी कि हमें समझ ही नहीं आएगी कि इसके अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ऐसे ही जो सस्पेंशन होगा उसमें क्या होगा कि वो पार्टिकल्स बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होंगे, जैसे ही हमने डाले थे वैसे ही वो उसमें पड़े रहेंगे। ठीक है, सस्पेंशन इज सच अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व इन दैट सॉल्वेंट। सोल्यूट पार्टिकल्स बिल्कुल भी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे कि हम रेत को पानी में डालते हैं तो वो बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाती है, वो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती। अब कोलाइड्स क्या होती हैं? ये सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के दरमियान वाली एक स्टेट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज्ड विद सॉल्वेंट, इसके अंदर भी जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स तो नहीं होते, लेकिन इनका जो साइज होता है ना पार्टिकल्स को, वो इन दोनों के दरमियान वाला होता है। These particles are little bit bigger than the solute particles present in true solution. True solution हम solutions को ही कह रहे हैं कि इससे थोड़ा सा पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन होती है ना उससे थोड़ा सा कम होता है। और इतना होता है कि हम इसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो सस्पेंशन होती है उसके पार्टिकल्स को तो हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो सोल्यूशन होता है ना इसको तो हम माइक्रोस्कोप से भी हमें नहीं नज़र आते इसके पार्टिकल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अगला पॉइंट क्या है कि हम इसको देख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने ऊपर भी बता दिया कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। सोल्यूशन के पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूशन में मिक्स होती हैं, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, इनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। जो जो होते हैं ना सोल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड्स में, उनको भी हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। अब फिल्ट्रेशन की बात करें कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बताया है कि अगर हम फिल्टर पेपर से इनको सेपरेट करना चाहें तो इनको, ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, इनको हम फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से भी गुजर जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। अब सस्पेंशन जो होगा, जो उसके अंदर से वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं होंगे और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इनका भी पार्टिकल का साइज होता है वो कम होता है और इसके अंदर भी जो है वो पार्टिकल्स पोर्स के अंदर से पास हो जाते हैं, इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। आगे हमारे पास पॉइंट क्या है? सेटल, कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम मिक्स करते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं या नहीं बैठते। जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के वो सेपरेट हो जाएंगे या नहीं। तो बताया हुआ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर वो नहीं, पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल डाउन। सस्पेंशन के अंदर भी बताया हुआ कि पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, इसके पार्टिकल्स कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और जो होता है ना सस्पेंशन, उसके पार्टिकल्स भी सेटल डाउन हो जाते हैं। आगे टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में अगर बताएं कि ये कौन टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस टाइप्स होती है और एक हेट्रोजीनियस टाइप होती है। तो जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है वो होमोजीनियस होती है, जो नहीं मिक्स होती वो हेट्रोजीनियस होती है। तो जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस टाइप है और बाकी दोनों क्या है? हेट्रोजीनियस है। साइज बता दें तो ये जो होती है ना 1 नैनोमीटर इनका पार्टिकल साइज होता है। जो सस्पेंशन कोलाइड्स होते हैं उनके अंदर 1 से लेके
1000 नैनोमीटर तक होगा साइज़, और जो सस्पेंशन होगी उसके अंदर क्या साइज़ होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक अलग टॉपिक है, ये शायद हम अगली इस बुक में नेक्स्ट पढ़ें। ये आप एज इट इज़ याद कर लें कि इट डज़ नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये जो कोलाइडस सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, और जो होते हैं सस्पेंशंस वो भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। आगे एग्जांपल्स है कि नमक को पानी में डालते हैं तो ये सॉल्यूशन की एग्जांपल हो जाती है। स्टार्च को जब हम पानी में डालते हैं कि तो ये कोलाइडस सॉल्यूशन की एग्जांपल बन जाती है, और चॉक को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये किसकी एग्जांपल हो जाती है, सस्पेंशन की। आगे यहाँ पे डायग्राम्स हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आता, सस्पेंशन के अंदर हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे हम डालते हैं वैसे नज़र आते हैं, और जो कोलाइडल है उसके अंदर उसका पार्टिकल साइज़ कम होता है। बस यही था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशंस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।